Hello friends, so I had recently visited this British Museum in London and जैसा कि आपको पता ही होगा ब्रिटिश म्यूज़ियम क्यों फेमस है। ब्रिटिश म्यूज़ियम में बहुत सारी कंट्रीज़ के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट सामान होते हैं, जो कीमती सामान होते हैं, जो रिलीजियसली अपने लिए बहुत मायने रखते हैं, वो सारे सामान बहुत सारी कंट्रीज से इकट्ठे करके ब्रिटिश म्यूज़ियम में ला के रखे गए हैं। तो इसीलिए ब्रिटिश म्यूज़ियम ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस है। और ये सिर्फ इंडिया का सामान नहीं रखा हुआ है यहाँ पे, ऑल ओवर द कंट्री। चाइना का भी सामान मिल जाएगा, साउथ अफ्रीका का सामान मिलेगा, सारी जो एशियन कंट्रीज़ है जहाँ जहाँ पर ब्रिटेन ने पहले कभी भी राज किया हुआ है, रूल किया हुआ है, तो वहाँ से वो लोग बहुत सारा सामान लेकर इकट्ठा लेकर आए हुए हैं, यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखोगे आप जो अपना इंडियन टेम्पल्स होते हैं, बहुत सारे जो फेमस इंडियन टेम्पल्स हैं, वहाँ के जो मंदिर हैं वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। इवन ये मंदिर देखोगे यहाँ पे भगवान शिव का छोटा सा शिवलिंग भी आपको अंदर रखा हुआ दिख जाएगा। ये राजस्थान का कोई माउंट अबू में कोई टेम्पल है, मार्बल टेम्पल पिलर करके, वो यहाँ पे अच्छे से दर्शाया गया है, दिखाया जा रहा है। उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह, भगवान गणपति की मूर्ति रखी हुई है, उनके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दैट इट इज़ एन इंडियन गॉड हु इज़ वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एलिफेंट। बहुत कुछ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ये रोसेटा स्टोन किसी दूसरी कंट्री से लाया गया है, वहाँ का दर्शाया हुआ है। उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ का बहुत सारा सामान अच्छे से एकदम सिक्योर करके म्यूज़ियम में रखा गया है, जिसको बहुत ही सिक्योरली रखा जाता है। कुछ सामान आप जो एकदम जाके टच कर सकते हो, कुछ को एकदम कांच के पीछे एकदम सिक्योरली रखा गया है कि डू नॉट टच इट। अगर आपको और हिस्ट्री जाननी है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पे आप एक बार कंसल्ट करके आराम से बैठ के एकदम पढ़ सकते हो। वहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी बुक्स रखी हुई हैं, कहाँ से क्या लाया गया है, कौन सी सामान के बारे में कौन सा इम्पोर्टेंट डेट है, उस सामान की हिस्ट्री क्या है। बट आपको इधर उधर से पहले पता करना पड़ेगा कि लाइब्रेरी में आपको एक्सेस कैसे मिलेगा। अदरवाइज़ बुक्स तो बहुत सारी दिख जाएंगी आपको वहाँ पे रखी हुई। जैसे ये देख रहे हो, पर ये शॉप है, ये म्यूज़ियम का हिस्सा नहीं है, ये बाहर पे शॉप लगी हुई हैं बहुत सारी। ये देखो, ये अपनी जो शिव नटराज होते हैं उनकी मूर्ति एकदम बीच में सेंटर में लगा के रखी हुई है। पता नहीं कितने सालों पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पे एकदम सिक्योरिटी रखी हुई हैं। इवन ये महात्मा गांधी की बहुत सारी चीज़ें जो उनकी कभी की पेंटिंग होगी वो रखी हुई है। हनुमान जी की मूर्ति है। इवन खजुराहो टेम्पल में जो खजुराहो टेम्पल बहुत सारे रखे हुए हैं। सिख और पंजाब रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, इवन चाइना का ये कुछ कुछ सामान दिख रहा होगा आपको, पोर्टुगीज़ है, चाइनीज़ है, जो भी है, बहुत सारा सामान ऐसे रखा हुआ है। इसके अलावा जो अपने बहुत सारे जो टेम्पल्स की मूर्तियाँ हैं, जो कल्चरल अपनी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी वहाँ पे रखी हुई हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ का सामान इवन रखा हुआ है। नॉट इवन इंडिया, जो अपन इमोशनल हो जाता है, सिर्फ इंडिया का सामान नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज़ का सामान है। इवन बहुत सारी कंट्रीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनसे कंसल्ट भी कर रही है कि देखो अभी आप ले गए अच्छी बात है, बट अभी हो गए बहुत सारे साल, सो वी वांट ऑल आवर मटेरियल बैक। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं अभी कॉन्वर्जेसन में, बट स्टिल वो डिस्कशन तो कितने सालों से चला रहा है, आप लोग को भी पता होगा, और पता नहीं कितने सालों तक चलता रहेगा। सो दैट्स इट वॉज माई विजिट टू ब्रिटिश म्यूजियम। बाय।